हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेके आई हूँ, जो केस लेके आई हूँ, वो आप लोगों ने हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना है कि अब व्हाट्सएप जो है हो सकता है कि बंद हो जाए। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्यों ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि व्हाट्सएप बंद होने वाला है या व्हाट्सएप को बंद किया जा सकता है, तो यह सब बातें हम लोग आज डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये मुद्दा व्हाट्सएप बंद होने वाला और क्यों यह सामने आ रहा है। जैसा कि जो ये बात है कि हमारा जो आईटी एक्ट है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 में एक रूल बनाया गया कि जितने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितने भी ऐप्स वगैरह हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, चाहे कुछ भी हो, वो अगर कोई भी मैसेजेस या कोई ऐसी चीज़ें जो फॉरवर्ड हो करके सांप्रदायिक हिंसा को फैलाती हैं, तो यह जो है सोशल मीडिया का जो भी नेटवर्क से ऐसा हुआ होगा, उनको यह बताना होगा कि वह मैसेज फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप से कोई मैसेज फॉरवर्ड होता है और वो सांप्रदायिक हिंसा फैलाता है, तो देखिए फॉरवर्ड में ये नहीं समझ में आता कि पहला पर्सन कौन है जिसने ऐसी हरकत की। तो जो आईटी रूल बना है 2021 का, उसमें उसका जो नियम 4 का सबसेक्शन 2 है, 4 का जो दूसरा वाला सबसेक्शन है, वो ये कहता है कि कंपनियों को यह बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने या पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने इस मैसेज को फॉरवर्ड किया। तो देखिए यही था उनका कहना। तो इसी बात को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जो भी जैसे फेसबुक वगैरह हैं, वो लोग जो है इसके लिए एक याचिका डाला और कहा कि जो ये आईटी रूल है इसका हम पालन नहीं कर सकते हैं। और तो यही हुआ। पहले यह जो है इन्होंने जो याचिका डाली वो सुप्रीम कोर्ट में डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया। जब यह मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आता है, तो जो है व्हाट्सएप जो कंपनी रहती है, उनके जो वकील रहते हैं, वो अपनी दलीलें देते हैं कि वह ऐसी चुनौती जो आईटी रूल में रखा गया है उसे मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक 1 बाय 1 करके समझते हैं कि क्या जो है व्हाट्सएप की तरफ से बातें रखी गई और क्यों कहा जा रहा है कि हम आईटी रूल को नहीं मानेंगे। तो जैसा कि ये व्हाट्सएप का ये कहना है कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, पॉलिसी जो इनकी है एंड टू एंड इंक्रिप्शन की, वह इसको नहीं हटा सकते। तो उनका ये कहना है कि वो क्यों नहीं हटा सकते। उनका ये कहना है कि हमारे जो जान लीजिए कि व्हाट्सएप के आप सभी लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप के बहुत सारे यूजर्स हैं, इवन 400 मिलियन से भी ज्यादा जो है व्हाट्सएप के यूजर्स होंगे। तो उनका ये कहना है कि इतने ज्यादा यूजर्स हमारे पास क्यों हैं, क्योंकि जो हमने ये इन टू एंड इंक्रिप्शन की पॉलिसी रखी है, इसी से जो है हमारे यूजर्स बढ़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये इन टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है। देखिए यह होता है कि जिसने मैसेज सेंड किया वह उस मैसेज के बारे में जानेगा और जिसने उसको प्राप्त किया वह जानेगा। बाकी कंपनी का यहाँ ये दावा है कि हमें भी ये पता नहीं रहता कि उस पर्सन ने क्या मैसेज भेजा। तो यानी कि ये प्राइवेसी की बात होती है। उनका ये कहना है कि हमने इसलिए रूल लाया है कि इसमें प्राइवेसी बनी रहे। तो कंपनी ने ये कहा कि एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है उसमें हमें खुद जब पता नहीं होता कि क्या मैसेज थे, सिर्फ 2 पर्सन को पता होता है, एक भेजने वाले को, एक मिलने वाले को। तो हम जो है यूजर्स इसीलिए हम लोग ज्यादा इस पॉलिसी की वजह से ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्राइवेसी होती है वो बनी रहती है। तो जब हम ऐसा करेंगे, इस पॉलिसी को हटा देंगे, तो हमारे यूजर्स ही नहीं रह जाएंगे। वही उन्होंने कहा कि इस कारण से हम जो है अगर इस रूल को पालन नहीं करना है आईटी का, तो हमारे यूजर्स ही खत्म हो जाएंगे, तो हम इंडिया छोड़ देंगे, यानी हम इंडिया में अपना व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे। और एक इनका एक मुद्दा और उठाने का था। उन्होंने कहा कि दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे इस तरह की बातें, ऐसा रूल रखा जा रहा हो। इंडिया ही ऐसा एक देश है जहां पे इस तरह के रूल बनाए गए हैं कि हमें बताना पड़ेगा कि फर्स्ट मैसेज किसने फॉरवर्ड किया। मतलब जो मैसेज देने वाला पर्सन है, अब अगर वो सांप्रदायिक हिंसा फैलाता है तो वो कौन हो सकता है।
तो इस तरह की जानकारी कोई भी इंडिया से बाहर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो मांगता हो। तो देखिए इंडिया, उनका ये कहना था कि जब इस तरह के हम रखेंगे, 400 मिलियन से ज़्यादा हमारे जब यूजर्स हैं, अगर हम इस तरह के डाटा को रखेंगे तो हम कितना डाटा संरक्षित कर पाएंगे, और कई सालों तक हमें रखना पड़ेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी हमसे मांगा जाएगा, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। हमारे मतलब ये बस की बात नहीं है, उनका ये कहना है। और देखिए एक बात उनका ये भी कहना था कि यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि व्यक्ति की जो प्राइवेसी होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 1921 का यह जो रूल आईटी एक्ट का आया है, यह उसका उल्लंघन कर रहा है। फिर भी जो है इंडिया में इस बात को रखा जा रहा है, जबकि यह कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है। तो ये था व्हाट्सएप की कंपनी से मतलब यह सब बातें कहना, उनकी तरफ से ये सब बातें कही जा रही हैं कि हम इन्हीं वजहों से हम इस रूल का पालन नहीं कर सकते। अब देखिए हमारे यहाँ जो मतलब आईटी हमारे देश की तरफ से जो वकील हैं, उनका ये दलील ये कहना था कि देखिए सांप्रदायिक हिंसा जब फैलती है तो हमें भाई इस बात का पता भी तो चलना चाहिए कि कौन सा पर्सन है जो इस तरह की हिंसा फैला रहा है। जब आप बताओगे ही नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि सही व्यक्ति को मतलब इस बात के लिए सजा दी जाए कि किसने सांप्रदायिक हिंसा फैलाई, तो किसने देश में मतलब इस तरह की अफवाहें फैलाई है, कोई गलत मैसेज दिया जो भी, तो वो सही व्यक्ति का पता चल सके। तो इसके लिए इस रूल का भी पालन करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सांप्रदायिक हिंसा फैलेगी और सही कौन ऐसा कर रहा है उस व्यक्ति का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यह पॉइंट मतलब रखा गया। अपने जो सरकारी वकील थे उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी। उनका यही कहना था कि भाई जब अगर हम ऐसे रूल का पालन नहीं करेंगे तो हिंसा वगैरह कौन फैला रहा है सही रूप से हमें कैसे पता चल पाएगा। इसलिए ये बातें भी जरूरी हैं कि हमें उस पर्सन का सही पर्सन का पता भी तो चल सके। तो अगर यह जो है पॉलिसी जो अगर कही जा रही है कि इंडिया में ये रूल का पालन होना चाहिए तो अच्छी बात है। तो व्हाट्सएप की तरफ से जो भी दलीलें रखी गई उनका तो यही कहना है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जा रही, हमारा इन टू इन इंस्क्रिप्शन जो है अगर उसकी पॉलिसी को तोड़ा जाएगा तो हम भारत से ही हट जाएंगे, यानी भारत में हम अपना व्हाट्सएप बंद कर देंगे। उनका ये कहना है कि और किसी देश ने तो इस तरह का बैन नहीं लगाया है, फिर भारत में ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों जो है इस पॉलिसी को तोड़ा जा रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि आपसे जब भी जरूरी बातें पूछी जाए आप हमें बताइए, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने से रोकने के लिए ही भले हो, लेकिन यहाँ जो लोगों की प्राइवेसी है वो तो भंग ही होगी। तो ये सब व्हाट्सएप की दलीलें हैं। अभी देखिए हाईकोर्ट में दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। अभी जो है कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट नहीं आया है। कोर्ट की तरफ से 14 अगस्त की नेक्स्ट हियरिंग की बातें रखी गई हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में 14 अगस्त को जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तब पता चलेगा कि क्या कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। तो देखिए हम फिर आपको अपडेट कराएंगे और बताएंगे कि क्या कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया इस मामले में। तो अब आप भी अपनी राय बताइए कि आपका क्या मानना है, क्या व्हाट्सएप ने जो दलीलें दी वो सही हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारियों से हम आपको अवगत कराते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।